अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद रफ़ीक आज के वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो बड़ी मज़े की होने वाली है। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए बनाने वाला हूँ खुश्क मेवे की चटनी। और बड़ी बनाना बहुत ही आसान होती है और बड़ी मज़े की बनती है। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने ये ज़ीरा लिया है। ज़ीरे को मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैंने भून लिया था। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, इसको ज़ीरे को और ये अनारदाना है, इसको हमने बिल्कुल पीस लेना, बारीक, बिल्कुल बारीक पीस लेना। ये 2 चम्मच था और जो ज़ीरा था वो हमारा आधा चम्मच था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा ये ज़ीरा और अनारदाना पीस लिया हमने। तो हम अब इसमें खुश्क मेवा डालेंगे। ये अखरोट है, कुछ बादाम है और ये मूंगफली है। तो फ्रेंड्स, अब इसको भी इसी में डाल के हमने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये देसी माहौल वाली चटनी जो गांव में अक्सर लोग बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये देखें माशाल्लाह से, ये इसलिए हमने अखरोट, बादाम, अनारदाना, ज़ीरा और मूंगफली वगैरह इसमें मिक्स है। तो अब हम सब अब क्या करना है, अब हमने जग लेना है। जग में हमने पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें ये इसमें डालनी है। पुदीना आधी कटी, धनिया भी आधी कटी और मिर्चें तकरीबन 6 अदद हैं। ठीक है, 4 से 5 से 6 अदद के दरमियान छोटी मिर्चें। आधे चम्मच नमक, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायक़ा। हमने इसमें ये जो हमने खुश्क मेवा जो पीस के रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। सारा इसमें ऐड करना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर। अब इसको हम चलाएंगे। ये जो ऊपर का है, ये माशाल्लाह से खुश्क मेवा की चटनी तैयार हो चुकी है। तो अभी देख सकते हैं इसमें हमें दही डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप उसका रंग देख सकते हैं माशाल्लाह से, इसमें दही भी नहीं डालना पड़ा हमें। ये हमारी चटनी माशाल्लाह से खुश्क मेवा की चटनी। इसको आप बिरयानी के साथ भी या फिर आप वो सरसों का साग, कोई भी साग इस्तेमाल पकाना चाहे उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी मज़े की, बहुत ही टेस्टी होती है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग बनाइएगा, बड़ा ही मज़ा आएगा। तो जिस दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ अपने दोस्त मोहम्मद रफ़ीक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।